गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में हम गुरु की महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं और जब हम बहुत प्रेम से, अतिशय प्रेम में भरकर जब उनकी गाथाओं को सुमिरन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो चाहे वो चेतनाएं कितने ही वर्ष पुरानी हो गई हो, उनसे एक नाता जुड़ जाता है, एक संबंध बन जाता है, उनका स्पर्श आने लगता है। प्रेम पत्थर को भी जीवित कर देता है और प्रेम ना हो तो जीवित व्यक्ति भी पत्थर की तरह हो जाता है। गुरुओं की महिमा का गुणगान हमें उस तरफ जाने की प्रेरणा भी देता है। जैसे हम किसी रास्ते पर जाना चाहते हैं तो उस रास्ते के बारे में पूरा हम पता करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे ये संत, बुद्ध, ज्ञानी, योगी को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर भी वो प्रेरणा का बीज स्फुटित होने लगता है। और गुरु का मुख्य कार्य क्या है? कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। घड़-घड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ संहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु का काम है, शिष्य घड़े की तरह है जो कुम्हार बना रहा है। चाक साधना का प्रतीक है। घड़ा शिष्य की प्रतीक है। कुम्हार क्या करता है? जब घड़ा बनाता है, चाक चलता है, तो भीतर तो सहारा देता है, मारता नहीं उस घड़े को, बहुत प्यार से सहारा देता है। बाहर उस मिट्टी में कहीं कोई घास, कोई खीला, कोई पत्थर आ गया है तो उसे निकाल निकाल के बाहर फेंकता रहता है। ऐसे गुरु का काम है कि जो भी शिष्य में खोट है, जो भी शिष्य में कुछ भी खोट है, उसे निकाल कर उसे परिशुद्ध करता है। ये थोड़ी पुरानी लगी बात, नई बात इसमें ऐसी सुंदर और हो जाएगी कि गुरु का काम एक सुनार की तरह भी होता है। सुनार सोने के साथ क्या व्यवहार करता है? पहले आग में डालता है, उसे शुद्ध करता है, उसे जलाता है। उसकी जितनी भी खोट है सब उस आग में निकल जाती है, परिशुद्ध करता है सोने को, फिर उसके आभूषण बनाता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य को विरह की आग में डालकर उसे बहुत अलंकृत करता है, अलंकारों से भर देता है। चूंकि शिविर में हम सारे महाराष्ट्र के इस संतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, ये पूरा शिविर
महाराष्ट्र के भक्ति संतों को मैंने समर्पित किया है। तो आज हमारे इस शिविर की, इस मंच की शोभा बढ़ाने आज जिन संतों का आगमन हो रहा है उसमें 2 महिलाएं हैं, और महिलाओं का मेरे हृदय में बहुत सदा से सम्मान रहा है। मैं उसे जगत जननी कहता हूं कि अगर स्त्री संसार में नहीं होती तो संसार पूरा नीरस होता, और हर चीज में स्त्री बहुत महान है पुरुष की अपेक्षा। आंतरिक भावना की बात करें तो, बाहर की भावना की बात करें तो, जितना दुख दर्द स्त्री सह सकती उतना पुरुष नहीं सह सकता। एक और बड़े मजे की बात कि प्रेम के बाबत में स्त्री सदा ईमानदार है और पुरुष सदा बेईमान है। ये ख्याल रखना, पुरुष प्रेम के मामले में सदा बेईमान है और स्त्री सदा ईमानदार है। पुरुष स्त्री के पास मात्र शरीर के लिए जाता, स्त्री सदा ही पुरुष के पास उसकी आत्मा के लिए आती है। बड़ा भेद है। इसलिए स्त्री को मां कहा गया। मां उसका आत्यंतिक शिखर है, ऊंचा शिखर। ऐसे 2 महिला संत इस महाराष्ट्र में हुई। एक का नाम है कान्होपात्रा। ये मात्र पंढरपुर से 10 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है मंगलवेढ़े। वहां पर ये पैदा हुई एक वैश्या के घर में। अब देखिए, हम उचित कुल में जन्म लेने के बाद भी परमात्मा को नहीं पाते, और ये वैश्या के घर में जन्म लेकर भी परमात्मा को पा गई। इसकी मां का नाम था श्यामा और बहुत उच्च कोटि की गणिका थी। आज से करीब 600-700 साल पहले बहुत ऊंची हवेली थी, महल थे। अमीर लोग सदा इसके द्वार खटखटाते रहते थे क्योंकि बहुत सुंदर थी श्यामा, बहुत खूबसूरत। असल में उस समय ये प्रथा ही होती थी कि जो सबसे ज़्यादा गांव में सुंदर होती थी उसको नगरवधु बना देते थे ताकि झगड़े खत्म हो जाए। तो बहुत सुंदर थी और इसी की कोख से कान्होपात्रा का जन्म हुआ। अच्छी शिक्षा हुई और कान्होपात्रा के बारे में कहा जाता है कि साक्षात धरती पर मेनका का अवतार थी। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, लेकिन शरीर की सुंदरता के साथ साथ ये बुद्धिमान भी थी। और उस वैश्या के घर में जहां पर कोई परमात्मा के भक्ति का माहौल नहीं है, वहां भी इसके हृदय में भगवान विट्ठल की भक्ति का बीज रोपित हुआ। मां की इच्छा थी कि वो बस यही काम करे, अमीरों को रिझाए, नाच गान करे और मेरे व्यापार को, मेरे इस को आगे बढ़ाए। बहुत मनाया लेकिन नहीं मानती थी। छोटी बच्ची थी। जब जवान हुई तो उस समय जो मंगलवेढ़े का नगर अध्यक्ष था, उसका नाम था सदाशिव। इसके उसकी मां से भी संबंध थे।
और इसकी नज़र जब कानोपात्रा पर पड़ी तो वासना के कारण यह आदमी अंधा हो गया। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का जीवन सिर्फ वासना केंद्रित ही होता है, वे जीवन भर कुछ करते, दूसरा कुछ करते ही नहीं है। तो वासना की आंधी में पागल हो गया और उसने श्यामा से कहा कि मुझे किसी भी हालत में इसका नृत्य देखना है और इसे पाना है। माँ ने बड़ी मुश्किल से खुशामदी करके, राजी करके, उसे तैयार करके उस सभागृह में लाया गया कानोपात्रा को। कानोपात्रा का रूप देखकर, उसका लावण्य, उसका रूप, उसका चमकता नूरानी चेहरा सबको बेहोश कर गया। और जब सदाशिव नगर अध्यक्ष ने जब उस पर वासना भरी दृष्टि डाली एक गिद्ध की तरह, तो भरी सभा में कानोपात्रा ने उस सदाशिव का अपमान किया और कहा कि इस नीच आदमी के लिए मैं कभी नृत्य नहीं करूंगी। इतना सुनना था कि अपमान से वो पागल हो गया। नगर का अध्यक्ष, उससे बहुत बड़ी बात होती थी। और इधर माँ घबरा गई, इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल लेना और रहना यहीं पर है। लेकिन कानोपात्रा अपने संकल्प से डिगी नहीं और वो अपने कमरे में जाकर भगवान विट्ठल के चरणों में, जो उसके कमरे में मूर्ति थी, वहाँ जाकर अपने देह को सौंप दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे ही आश्रय हूँ, तुमको जो करना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। इधर माँ ने माफ़ी मांगी तो सदाशिव ने कहा कि 3 दिन के अंदर मुझे कानोपात्रा चाहिए। 3 दिन का टाइम दिया। इधर 3 दिन में ये रात दिन कानोपात्रा अपने कमरे में रोती, भगवान विट्ठल को याद करती। कोई प्रेम से पुकारे तो वहां आवाज जाती है, और वहां जब आवाज जाती है तुम्हारी, तो तुम्हारा नाम परमात्मा के रजिस्टर में लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे मिलो, तुम्हारा नाम नोट हो जाता है। कानोपात्रा का नाम नोट हो गया। तीसरे दिन जब समय समाप्ति का समय आया तो क्या देखती कि रात भर की जगी हुई सुबह सुबह देखती है कि उस मंगलवेड़े गांव से कुछ वारकरी संप्रदाय के लोग विट्ठल का उद्घोष करते 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 विट्ठल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उस महल में उसकी एक बूढ़ी दासी थी, उसका उसने साथ पकड़ा क्योंकि वो भी विट्ठल की भक्त थी। कानोपात्रा ने फटे पुराने चीथड़े के टाइप, जैसे कि नौकरानियां दासी पहनती है, ऐसे कपड़े पहने और घर का त्याग कर दिया और उस वारकरी संप्रदाय में कीर्तन मंडली में सम्मिलित हो गई। विट्ठल का उद्घोष करती हुई पंढरपुर पहुंची और अपने को उस विट्ठल की मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर के अपनी देह को समर्पित कर दिया। भक्ति में, प्रेम में, आराधना में डूबने लगी। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रेम में परमात्मा के चरणों में डूबने लगता है तो उसके भीतर गीतों का जन्म होता है। ये उसकी पहली खबर है। जब भी कोई भी व्यक्ति जब परमात्मा के सुमिरन में, उसके प्रेम में डूबता है बहुत प्राणों के साथ, आधा अधूरा नहीं, तो उसके जीवन में गीतों के फूल लगते हैं परमात्मा को अर्पण करने के लिए। वो उसके प्राणों से आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति प्रेम में डूबा हो इस परमात्मा के, उसके जीवन में गीतों की बाहर ना आई हो। आते ही ऐसे ही विट्ठल की मंदिर में नाचते गाते अपने एक तारे की धुन पर जब गाती ये कानोपात्रा, तो इसके खुद के अभंग उसने गाने शुरू किए और सारे जगह प्रसिद्धि फैली इसकी, कानोपात्रा की। लोग इसका सत्संग सुनने आने लगे।
जब भक्तों को मालूम पड़ा कि फलाना फलाना नगर अध्यक्ष सदाशिव ने इस पर थोड़ा अत्याचार किया है, तो लोग भागे उसके घर को आग लगाने के लिए। लोगों ने उसके घर को आग लगा दी और ये नगर अध्यक्ष भागा अपनी जान बचाकर उस समय के मुगल बादशाह बेदर के पास, और सारा हाल सुनाया और कान्हो पात्रा के रूप और लावण्य की उस मुगल बादशाह के सामने चर्चा की। बादशाह भी वासना का अंधा, उसने मंदिर को हुक्म दिया अपने सेनाओं को भेजकर कि तुम या तो कान्हा पात्रा को मुझे सौंपो या ये मंदिर को हम ध्वस्त कर देंगे। मुगल शासन था, मजबूरी थी। सिपाहियों ने कान्हा पात्रा को गिरफ्तार किया, लेकिन जाते जाते कान्हा पात्रा ने सिपाहियों से निवेदन किया कि जाते जाते मैं एक बार बस विट्ठल के दर्शन कर लेना चाहती हूं। भीतर गई, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी, अपने को सौंप दिया प्रभु के चरणों में, जो तेरी मर्जी हो पूरी हो। और इतने में कथा कहती है कि ऐसी बाढ़ चंद्रभागा में आई जो दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। ऐसा पानी आया, ऐसी बाढ़ आई उसमें चंद्रभागा में कि सारे सिपाही जो गिरफ्तार करने आए थे वे सब बह गए, मंदिर भी डूब गया, इतनी बाढ़ आई थी। और कहते कान्हा पात्रा मीरा की तरह अपने विट्ठल के मूर्ति में समा गई। हम इस संत भक्त को प्रणाम करते हैं। दूसरी एक भक्त हुई, स्त्री भक्त, ये बड़ी अद्भुत थी, ये भी बहुत अद्भुत थी। इसका नाम था जनाबाई, और ये बचपन से ही अनाथ थी। इसके माँ बाप बहुत बचपन से मर गए थे, तो कोई सहारा न देख करके घर के रिश्तेदारों ने इनको नामदेव के पिता दामा सेठ के घर में रख दिया। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब करने लगी, काम करती। और जब नामदेव परम प्राप्ति को प्राप्त हुए तो इसके सत्संग में जाके बैठती थी। संतों का जमावड़ा होता था, संत हरि चर्चा करते थे, रात्रि भर कीर्तन का गजर होता था, और इसमें जनाबाई डूब जाती थी। धीरे धीरे घर में कार्य करते हुए गुरु के सानिध्य में रहते रहते जनाबाई को रंग चढ़ने लगा और जनाबाई रंग गई। इसलिए मैं कहता हूं कि भोले भाले आदमी परमात्मा को ज्यादा आसानी से पा लेते हैं, गैर पढ़े लिखे लोग ज्यादा आसानी से पा लेते हैं। पढ़े लिखे आदमी के साथ बहुत कठिनाई है, करीब करीब असंभव है, क्योंकि खोपड़ी से नीचे उतरता ही नहीं। और खोपड़ी शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई। सरल लोगों से परमात्मा ज्यादा आसानी से मिल गया है, उस तक पहुंच सका है। इसलिए साधक को अपने भीतर वही सरलता निश्चलता लानी चाहिए, ज्ञान के दंभ से मुक्त होना चाहिए। पढ़े लिखे ब्लैक एंड व्हाइट शाही से जो तुमने पढ़ा उसको आग लगा दो, वो किसी काम का नहीं है, वो तुम्हें रूपांतरित नहीं करता, वो तुम्हारी चेतना में जरा सी भी बदलाव नहीं लाता। उल्टा तुमको और अहंकार से भरता है कि तुमने 4 चौपड़ी ज्यादा पढ़ ली है।
उससे होता कुछ नहीं। सरल बनो, हृदयवान बनो, सहज बनो, चालाकियां छोड़ो, छोटे बच्चे के समान बनो। इसलिए तो जीसस ने कहा कि मेरे स्वर्ग के राज्य के वही अधिकारी है जो इस छोटे बच्चे के समान है। ये इसलिए बोला उन्होंने। छोटा बच्चे को नहीं बताया कि स्वर्ग के अधिकारी छोटे बच्चे के समान है। तो जनाबाई नामदेव के पास रंगती गई, रंगती गई, रंगती गई। एक दिन का जिक्र है कि पूरे रात भर कीर्तन चलता रहा। जनाबाई संतों के साथ नृत्य कीर्तन में भाग लेने लगी और सुबह सुबह जब कीर्तन खत्म हुआ अपने जाकर के थोड़ा सो गई। देखी तो थोड़ा सुबह उठने में थोड़ा लेट हुआ। एकदम घबरा गई कि नामदेव जी को बहुत तकलीफ हुई होगी। घर के सब काम, आश्रम के सब काम कौन करेगा। भागी भागी आई, किसी तरह सब काम निपटाया और कपड़े रह गए थे धोने के लिए। और कहा कि ये तो धोना जरूरी है, सुखाना भी जरूरी है, कैसे काम होगा। जब वो नदी किनारे जाने लगी तो देखती एक बहुत सुंदर सी, बहुत खूबसूरत सी बूढ़ी सी औरत सामने आ रही है। और वो कहने लगी, बेटा तुम इतनी घबराई भी क्यों हो। बोले, माँ क्या करूं, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, उठने में देर हो गई और ये कपड़े भी धोने हैं। बोले, तुम एक काम करो, तुम घर में तुम्हारा काम निपटा लो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूं। जनाबाई संकचाती, बोले नहीं नहीं आप मेरी माँ के। बोले नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी, तुम्हारे कपड़े सुखा दूंगी और तुम जब तक नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, यहां तुम्हें कपड़े देकर ही जाऊंगी। उस वृद्ध माता का आग्रह देखकर जनाबाई अपने घर गई, आश्रम का सब काम निपटाया और वापस आई। नदी किनारे देखती है कि बूढ़ी माँ ने कपड़े धो के सुखा के उसको तह करके रखे और उसे प्यार से दिए, वापस दिए और बूढ़ी माँ अपने रास्ते पे चली गई। जैसे ही वो गई ऐसे ही जनाबाई को ख्याल आया कि इसमें कुछ विलक्षण प्रतिभा थी इसके व्यक्तित्व में। और वो खोजने निकली तो मालूम पड़ा कि वो आगे जाकर के वो वृद्ध माँ अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि साक्षात विट्ठल ने ही उसके आगे कपड़े धोए। ऐसे जनाबाई की भक्ति रोज परमात्मा के साथ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जनाबाई ने बहुत सहजता से गुरु के सानिध्य में होकर परमात्मा को पा लिया। ऐसी थी ये जनाबाई और महाराष्ट्र की ये संत कानोपात्रा।